अस्सलामुअलैकुम, सितारों के सफ़र पर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। प्लानिटरी पोजीशंस आपके फेवर में हैं या आपके ख़िलाफ़ हैं, हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। वीनस की जो रीसेंट ट्रांजिट है, मार्स का ट्रांजिट होने वाला है, मरकरी को देखेंगे, सन को देखेंगे, सैटर्न, राहु, केतु। इसके अलावा मून को भी देखेंगे और देखेंगे कि कौन से दिन अच्छे होंगे इस महीने में, कौन से दिनों में आप लोगों को एहतियात करनी होगी। काम और पैसे के लिहाज से ये महीना कैसा होगा, प्यार और रिश्तों के हवाले से ये महीना कैसा होगा, आपकी हेल्थ और आपकी वेलबींग पर ये महीना कैसे असरअंदाज होगा, चैलेंजेस कौन से होंगे, मौके कहाँ पे आएंगे, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा होगा, और इसके अलावा आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे इस महीने की। आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं विर्गो मून साइन वालों की। तो जून की शुरुआत विर्गो के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर जैसे होगी। 1 जून को मून लियो में होने की वजह से थोड़ा इमोशनली डिस्कनेक्ट महसूस करेंगे। 4 जून को मून जब विर्गो में होगा तो सेल्फ रिफ्लेक्शन और अपने गोल्स पर फोकस बढ़ेगा आप लोगों का। ये दिन खुद से बात करने और फ्यूचर प्लानिंग बनाने के लिए बेस्ट होगा। सितारों की जो चमक है अब धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में रंग भरने को तैयार है, लेकिन इस महीने आपके लिए हर मोड़ पर इम्तिहान भी होगा और मौका भी होगा। पॉजिटिव डेज की बात करूं तो 4, 14, 22, 27 जून होगा जब मून बेनिफिक राशियों में होगा आपके लिए। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेसफुल डेज भी होंगे। 9, 16, 18 जून मून स्कॉर्पियो एक्वेरियस स्पाइसेस में होने से इमोशनल टर्मोइल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सैटर्न और राहु की जो नज़र है वो उन पर पड़ेगी। 9 जून को जब मून आपके थर्ड हाउस में यानी स्कॉर्पियो में होगा तो मार्स भी उसको देखेगा। यहाँ पे आपको मूड स्विंग्स और शॉर्ट टेम्पर्ड रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ सकते हैं, तो उस दिन आप लोगों ने कोई भी मेजर फैसले करने, मीटिंग करने अवॉइड करनी है। दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हर बात को पर्सनल लेना इस वीक में आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो कोई भी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या फैमिली का जो टाइम है वो 9 जून को अगर आप पोस्टपोन करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आइसोलेशन में टाइम गुजारिए, अपने आप को रिसर्च में लगाइए या अपने किसी भी ऐसी चीज़ को इम्प्रोवाइज़ कीजिए जिसमें आपको लगता है कि कमी है। काम और पैसे के लिहाज से बात करते हैं। जुपिटर जेमिनी में 10th हाउस में है और उसकी 5वीं नज़र आपके सेकंड हाउस पे और उसकी 9वीं नज़र जो है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि अगर मेहनत से काम करेंगे तो नसीब का ताला खुलेगा। इस टाइम पीरियड में प्रमोशंस भी मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स या फ्रीलांसिंग गिग्स भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के लिए। लेकिन जुपिटर की जो पोजीशन है उसके हिसाब से धीरे धीरे आप लोगों को ग्रोथ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने आज काम किया और आप कहें कि मैं कंपनी का सीईओ बन जाऊं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। एक एक स्टेप आपको रखना पड़ेगा। हाँ, आप सोच ये रखें कि मुझे कंपनी का सीईओ बनना है, लेकिन कदम ऐसे रखें जैसे कछुआ रखता है। एक एक कदम फूंक के और अच्छे से रखेंगे तो आपको कामयाबी लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगी, और जल्दी का अगर करेंगे तो जल्दी का नुकसान भी उठाना पड़ेगा। मरकरी का जेमिनी में होना और बाद में कैंसर में शिफ्ट करना, ट्रांजिट करना, ये कम्युनिकेशन बेस्ड कामों के लिए अच्छा है। मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिज़ाइनिंग या पब्लिक रिलेशंस में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा वीनस एरीज़ में है, 8th हाउस में ट्रांजिट कर चुका है, तो अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। आपकी जो अगर लाइफ पार्टनर है उनसे भी आपको गेन्स हासिल हो सकते हैं, या अगर आपका आप वर्किंग वूमेन है और आपके हस्बैंड होते हैं तो उनसे भी आपको फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, या अनएक्सपेक्टेड आपको फाइनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं, या फिर आप लोगों के इंश्योरेंस से रिलेटेड या इनहेरिटेंस से रिलेटेड आप लोगों को कुछ ना कुछ मिल सकता है, या फिर बोनस की फॉर्म में भी आप लोगों को मिल सकता है। इस महीने की जो मैं आपको टिप दूंगा कि इमोशनल होके कोई भी पैसे की डील मत कीजिएगा। स्किल बेस्ड लर्निंग या कोर्सेज ज्वाइन करना अभी फ़ायदा दे सकता है आप लोगों को। अगर आप लोगों का मूड है स्किल बेस्ड लर्निंग या कोई ऐसे कोर्सेज सीखने का जो आपको लॉन्ग टर्म में काम आए, जैसे एआई है या आपकी कोडिंग है, ये आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं और आपको कहाँ से कहाँ लेके जा सकती हैं आप सोच नहीं सकते। इन पे काम कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इस महीने में आपको सपोर्ट भी नज़र आएगी। थोड़ी प्यार और रिश्तों की भी बात कर लेते हैं। 5th हाउस कैप्रिकॉर्न में कोई मेजर प्लैनेट नहीं है, लेकिन वीनस एरीज में होने की वजह से आपकी रोमांटिक डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपको सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सिंगल्स के लिए ये वक्त बोल्ड मूव्स का है, लेकिन जल्दी कमिटमेंट की उम्मीदें मत रखिएगा। कपल्स के लिए सैटर्न का 7th हाउस में होना स्लो बट सीरियस ग्रोथ दिखा रहा है, यानी या तो रिश्ते मजबूत बनेंगे या सच सामने आ जाएगा। इस तरह की कोई सिचुएशंस आपके लिए डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। हो सकता है पार्टनर के साथ अगर आप लोगों ने मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रही और उसको आप लोगों ने रिजॉल्व नहीं किया, तो यहाँ पे रिश्ते टूट भी सकते हैं।
16 से 18 जून के बीच में मून पाइसेस में होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी आप लोगों की पार्टनर्स के साथ। तो बहुत एहतियात से चलना है, कदम फूक फूक के रखना है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे चाहे लव पार्टनरशिप हो या आपकी लाइफ पार्टनरशिप हो या आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर क्रिएट करेगा और आपके रिश्ते तोड़ भी सकता है। यहाँ पे 24 और 27 जून के बीच में मून जेमिनी और कैंसर में ट्रांजिट करेगा, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन और कनेक्शन दोनों स्ट्रांग बन सकते हैं। दिल से बात कीजिए, दिमाग से फैसला लीजिए, ये मोटो बनाइए इस महीने का। सेहत और वेलबींग की बात करते हैं। राहु 6th हाउस में होने की वजह से एंजाइटी, डाइजेशन इश्यूज़ या फोकस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग इल्यूजन्स दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं डेली रूटीन को लेके, इसलिए रूटीन और डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ख़ास तौर पे 9 से 11 जून के बीच में जब मून स्कॉर्पियो और सजिटेरियस में होगा, तब एनर्जी लो फील करेंगे आप लोग। मार्स 12th हाउस में होने की वजह से ओवर थिंकिंग और नींद की दिक्कत आप लोगों को बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे नींद आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रहा होगा। क्योंकि जो राहु आपका 6th हाउस में है वो आप 12th हाउस को भी देख रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मेडिटेशन, जर्नलिंग या फिजिकल मूवमेंट जैसी वॉक हो गई या योगा हो गया, ये एनर्जी को बैलेंस करेंगे। ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस भी कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। हेल्थ की अगर मैं टिप्स दूँ आपको, तो रोज़ाना 20 मिनट मेडिटेशन कीजिए, माइंडफुल प्रैक्टिसेस कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नींद और पानी दोनों की क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए। ये ना हो कि नींद आप 4 घंटे ले रहे हैं, 2 घंटे ले रहे हैं, 3 घंटे ले रहे हैं, तो ये आपको एंजाइटी की तरफ लेके जाएगी, आपको बर्नआउट फ़ील करवा सकती है। और पानी की कमी अगर आपने रखी, तो आप लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात करते हैं, पढ़ाई देख लेते हैं कि पढ़ाई कैसी जा रही है इस महीने। मरकरी जेमिनी में होने की वजह से लॉजिकल सब्जेक्ट जैसे मैथ्स, एनालिटिकल, कोडिंग या कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक्सीलेंट ग्रोथ का टाइम पीरियड है। जुपिटर भी 10th हाउस में होने की वजह से हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप या स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। अगर फोकस बनाए रखेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। 18 से 22 जून के वक्त रिवीजन के लिए बेस्ट टाइम होगा। ग्रुप स्टडीज़ अवॉइड करें। अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो माइंड को रिफ़्रेश कीजिए, फोकस कीजिए, 1 घंटा पढ़िए, 10 मिनट ब्रेक लीजिए। इस तरह की टाइम टेबल बनाइए ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड ना हो, क्योंकि सितारे कह रहे हैं कि वक्त आपका है, तो आपको इस वक्त को यूटिलाइज़ करना है। चलिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को देख लेते हैं कि इस महीने आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सैटर्न पाइसेस में 7th हाउस में है, तो रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स में तीखी नज़र रख रहा है, तो ये आपके पार्टनरशिप्स वगैरह को डिस्टर्ब कर सकता है। हर फैसला दिल से नहीं, समझ से लीजिए। मार्स और केतु 12th हाउस में है, जिसकी वजह से हिडन एनिमीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड, फियर्स या डर, खौफ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये भी मौका है अपने आप से लड़ने का। समझिए चीज़ों को। आप लोग विर्गो हैं, जो एनालिटिकल माइंड से बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत चीज़ें नाप तोल के चलता है, तो अपने दुश्मनों से कैसे लड़ना है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। अपने सबकॉन्शियस फियर, अपने जो दिमाग में डर पैदा किए हुए हैं, उनसे कैसे लड़ना है ये मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ ये इस महीने क्या है, जुपिटर जो करियर हाउस में है, तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ जाइए, ये आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। वीनस 8th हाउस में है, तो सडन अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आती हैं। यहाँ पे आप लोग अचानक से प्रमोशंस देख सकते हैं, बोनसेस मिल सकते हैं, इनहेरिटेंस से आप लोगों को कुछ ना कुछ मिल सकता है, या आपके पार्टनर से आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। स्पेशली करियर और रिलेशनशिप्स में आप लोगों को बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन ख्याल ये भी रखना है कि इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं, स्पेशली मिड मंथ में। फाइनेंशियल जो आपके डिसीजंस हैं वो इम्पल्सिव नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा जज्बात में बह के नहीं होने चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट हो जाएंगे। रेमेडीज़ की बात करते हैं। हर फ्राइडे को किसी ज़रूरतमंद को मीठी चीज़ खिलाइए या फ्रूट सदका कीजिए, डोनेट कीजिए, दान कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। रोज़ाना ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू कीजिए। हर 3 नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, जो आपको 3 ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो हर किसी के पास नहीं है, या हर किसी के पास है, जो कोई सांस ले रहा है, देख रहा है या हाथ हिला रहा है। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप चल फिर रहे हैं तो आप काम भी कर सकते हैं, आप कमा भी सकते हैं। जिन लोगों के पास नहीं है, जो माजूर हैं बेचारे, उनसे पूछे कि उनको कितनी तकलीफ़ होती है, लेकिन ऐसे भी माजूर हैं जो फिर भी काम करते हैं। तो आप लोग लाखों से बेहतर हैं, तो डेली ग्रैटिट्यूड लिखिए, ये आपके माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। सोशल मीडिया से थोड़ा डिटॉक्स कीजिए। मिड मंथ में बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ काम आएगी, यहाँ पे आपको सुकून मिलेगा। अगर आप सोशल मीडिया के पीछे पड़े रहे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं आप लोग। वक्त हर किसी का आता है, लेकिन आपका जो वक्त है वो आपके दरवाजे पे दस्तक देने वाला है। बस थोड़ा सा सब्र रखिए और थोड़ा फोकस रखिए और दिल में उम्मीद रखिए।
सितारों की चमक आपका साथ ज़रूर देगी। तो ये था इस महीने का हॉरोस्कोप। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कारोबार से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, आपकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श आपकी कुंडली या जायचा देखकर आपको प्रॉपर गाइड करेंगी और आपकी पर्सनलाइज रेमेडीज़ आपको बताएंगी, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।